हेलो दोस्तों, कैसे आप सब मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 12 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जू एंड लिसु एक दूसरे के साथ है तब वहाँ पर सुजिन आ जाती है। इन दोनों को एक साथ देख के सुजिन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इधर जू एंड लिसु एक साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिसु बताता है कि बचपन से उसके पापा के साथ उसकी कोई भी अच्छी यादें नहीं है। जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से वो अपने नानी के पास ही रहता था एंड उसके पापा हमेशा से अपने कामों में उलझे हुए रहते थे। जब वो 7th स्टैंडर्ड में आया तब से वो अकेले रहने लगा था। जू को लिसु के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे हौसला देती है। लिसु अपने घर जाके सियोन को याद करके उसी रूम में जाता है जहाँ उसे पियानो में एक लेटर मिलती है जो कि सियोन ने लिसु एंड हेंसियो के लिए लिखा था। सियोन एक सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन में आया था, जिसमें इन दोनों को थैंक यू बोलने के लिए सियोन ने इस लेटर को लिखा था। इस लेटर में ये भी लिखा था कि सियोन इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ये सब डायरेक्ट बोल नहीं सकता, सो उसने लेटर में लिख दिया, पर वो नहीं चाहता कि ये लेटर ये दोनों देख पाए, इसलिए वो पियानो के अंदर ही छुपा दिया था। लिसु इस लेटर को जाके हेंसियो को दिखाता है तो हेंसियो बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ पर हम इन दोनों को सियोन के ग्रेव के आगे देखते हैं। हेंसियो एंड लिसु वहीं पर बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। उस कार में से एक बंदा अपना सिगरेट हेंसियो के पैर के सामने फेंकता है, जिस पर हेंसियो गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने जाता है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे लड़के गाड़ी के अंदर से निकलते हैं। ये देख हेंसियो एंड लिसु वहाँ से भागने लगते हैं। अब क्योंकि लिसु के पैर में पेन था तो हेंसियो उसे अपने पीठ पे कैरी करके भागने लगता है एंड भागते भागते वो लोग कीचड़ में जाके गिर जाते हैं। ये देख वो गुंडे भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फ्रेश होने के लिए हेंसियो भी लिसु के साथ उसके घर आता है। इधर हम जू को देखते हैं जो कि मेकअप कोर्स के लिए एडमिशन लेने आई हुई होती है। हेंसियो एंड लिसु बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी हेंसियो कहता है कि जो सुजिन के कारण अपने रिलेशनशिप को रिवील नहीं करना चाहती है सबके सामने। लिसु हेंसियो से इसके बारे में और पूछने वाला ही होता है कि उसे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तभी लिसु के पास जू का कॉल आता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बात करते हैं। लिसु जू से बात करके रूम के अंदर आने लगता है तो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है। हेंसियो ने गेट को अंदर से लॉक किया होता है एंड वो गेट खोले बिना लिसु को इग्नोर करके ही सो जाता है। इधर स्कूल में सुजिन हेमिन से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि हेमिन जू के पुराने स्कूल से है। इन दोनों के आगे जू जा रही होती है तो सुजिन जू को परेशान करने के लिए उसे पीछे से बुलाती है। जू पीछे मुड़ के देखती है कि सुजिन हेमिन के साथ है। जू हेमिन को देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड हेमिन से बात करे बिना ही सुजिन को वहाँ से लेके चली जाती है, जिससे हेमिन को भी जू पे शक होने लगता है। क्लासरूम में जाके लिसु हेंसियो से बात करता है। ये देख क्लास के बाकी स्टूडेंट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये सोचते ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे हैं। तभी क्लासरूम में जू आती है तो सुआ उसके पास भाग के जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा फोटो इंस्टाग्राम क्वीन कंपटीशन के लिए दे दिया है एंड तुम अभी इस कंपटीशन में 2nd पोजीशन में हो। फर्स्ट पोजीशन में जो लड़की है उसका फोटो वो जू को दिखाती है। वो लड़की सैमी होती है। जू ये देख डर जाती है और सुआ को कहती है कि उसका नाम इस कंपटीशन से हटा दे। तो सुआ कहती है कि कंपटीशन ऑलरेडी रनिंग है सो हम ये नहीं कर सकते। सुजिन जाके लियू से मिलती है और कहती है कि मुझे तुमसे स्कूल के बाद बात करनी है। तो लिसु उसे कहता है कि स्कूल के बाद मैं बिजी हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाला हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं पर जू ही मेरी गर्लफ्रेंड है। वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना कंफर्टेबल नहीं फील करती है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। ये बात सुन के सुजिन बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। तो लिसु कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए और तुम ये बात किसी को बताना मत। लंच के टेबल में जू जब खाने बैठती है तो वो देखती है कि सुजिन ऑलरेडी हेमिन को लेके वहाँ पर बैठी हुई है। वो हेमिन को सबके साथ इंट्रोड्यूस करती है तो सुहा हेमिन से उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछती है। सुजिन सुहा को हेमिन के पुराने स्कूल का नाम बताती है। फिर वो जानबूझ के जू को परेशान करने के लिए उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछती है, जिस पर जो अपने पुराने स्कूल का नाम नहीं बताती और कहती है कि वो यहाँ से काफी दूर है। हेमिन ये सुन के कहती है मतलब तुम मुझे नहीं जानते हो ना, एक्चुअली मेरे स्कूल में भी जू नाम की एक लड़की थी। तो जू उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मुझे खाने का मन नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जू को परेशान देख सुजिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जू कॉमिक स्टोर में बैठ के सोचती है कि अगर हेमिन ने उसे पहचान लिया तो। तभी वहाँ पर लिसु आता है। वो जू को परेशान देख उसके बारे में पूछता है पर जू उसे इस बारे में नहीं बताती। वो लिसु के लिए बहुत सारा क्यूट क्यूट गिफ्ट लेके आई थी जो कि उसने अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब सैलरी से लिया था। गिफ्ट में वो उसे वॉरी डॉल, एक कपल किचन सेट और उल भी देती है क्योंकि उसने सुना था कि उल बुनने से स्ट्रेस रिलीफ होती है। इधर हम हेंसियो
को देखते हैं जो कि अपने रूम में अभी तक अपने हैंड बैंड को छुपा के रखा था, क्योंकि उसमें जू ने उसके लिए कुछ लिख के दिया था। लीसू भी अपने घर पर जाके उल बुनना सीखता है। अगले दिन जू जब स्कूल में जाती है तो उसके क्लासमेट्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। जू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। तभी सुहा बताती है कि वो सैमी को हरा के फर्स्ट पोजीशन में आ गई है एंड इंस्टाग्राम क्वीन कंपटीशन को जीत गई है। पर ये बात सुनकर जू बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, उल्टा वो और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जू अब इंस्टाग्राम क्वीन बन चुकी थी तो उसे देखने के लिए दूसरे क्लास के बच्चे भी आए हुए होते हैं, साथ ही साथ टीचर्स भी उसे देखने आए हुए होते हैं। अब वो स्कूल की स्टार गर्ल बन चुकी थी। दूसरी ओर गोहुन जू के भाई से मिलती है और उसे समझाती है कि हम सिर्फ अभी दोस्त बन सकते हैं। स्कूल के बाद जू सुजिन के साथ घर जा रही होती है, तभी वहाँ सामने से सैमी आती है। वो जू से बात करने जाती है तो जू उसे देख थोड़ा घबरा जाती है। ये चीज सुजिन भी नोटिस करती है कि सैमी को देख के जू डर रही है। जू सैमी के बातों की कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पीछे से हैमी भी स्कूल से घर जा रही होती है। सैमी उसे देख लेती है और अपने गर्ल गैंग के साथ उसे घेर लेती है। वो फिर से हैमिन को बुली करने लगती है और जू एंड हेंसियो के बारे में पूछती है, क्योंकि सैमी हेंसियो को पसंद करने लगी थी और उसे ये लगता था कि जू हेंसियो की गर्लफ्रेंड है। जू ये सब कुछ दूर से देख रही होती है कि हैमिन को ये लोग बुली कर रहे हैं, तो वो अपने हिम्मत जुटा के सुजिन को लेके वापस वही सैमी के पास आती है। वो हैमिन को अपने तरफ खींच लेती है और कहती है कि हमें अभी साथ में स्टडी करनी है। जू हैमिन को लेके साइड में चली जाती है तो सुजिन मौका देख के सैमी से पूछती है कि तुम योंगबा हाई स्कूल से हो ना। इधर हैमी भी जू को पहचान जाती है कि ये वही जू है। जू भी ये बात उसके सामने अब मान लेती है। जू उसे कहती है कि तुम स्कूल में मेरे से बात मत करना और ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, और तुम मेरे बारे में जो भी जानते हो उसे सीक्रेट रखना अपने पास। हैमिन भी उसकी बात मान लेती है। स्कूल के बाद जू एंड लीसू एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर लीसू जू से अपनी परेशानी के बारे में पूछता है तो जू उसे हैमी के बारे में सब कुछ बताती है। बट लीसू को लग रहा था कि वो सुजिन को लेकर परेशान होगी। अगले दिन स्कूल में जू का फोटोशूट होती है एज अ स्टार स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल में सुजिन हेंसियो के फोटो ले रही होती है, क्योंकि उससे सैमी ने हेंसियो के फोटोज मांगे थे। सुजिन उस फोटोज को सैमी को भेज देती है और बदले में योंगपा हाई स्कूल में जो जू थी उसके फोटोज मांगती है। सैमी उसे पूछती है कि तुम्हें उसकी फोटोज क्यों चाहिए एंड सारे फोटोज दे देती है। इधर स्कूल में जू का नेकलेस गिर जाती है जो कि लीसू ने उसे दिया था। जब जू को ध्यान आता है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती है। लीसू उसे मना कर देता है उस नेकलेस को ढूंढने के लिए, पर फिर भी जू नहीं मानती। हेंसियो भी जू को मदद करता है उसे ढूंढने में, पर जब वो उसे नहीं मिलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। लीसू भी स्कूल के बाहर नेकलेस को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पर सैमी आती है और पूछती है क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। लीसू वो लेने आता है तो वो उस नेकलेस को पास में जलती हुई आग में फेंक देती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लीसू को ये बात पहले से ही पता था, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ पूछता है कि तुम जो जू के साथ कर रहे हो क्या ये सही है, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। जहाँ पर सुजिन पागलों जैसे बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो बीच में नहीं आती तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, उससे तुम ब्रेकअप कर लो। पर लीसू उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। स्कूल से सारे स्टूडेंट चले जाने के बाद भी जू उस नेकलेस को ढूंढ रही होती है। लीसू सेम वैसा ही एक और नेकलेस लेके आता है, फिर जहाँ जू उसे ढूंढ रही होती है उसी रूम के एक कॉर्नर में उसे रख देता है। वो जू से कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम अभी भी यही कर रही होंगी। जू भी ये कहती है कि मेरे लिए वो नेकलेस बहुत खास है। तो लीसू उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर फिर से ढूंढो, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। जू जैसे ही फिर से ध्यान से उसे सर्च करने लगती है तो उसे वो नेकलेस मिल जाती है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लीसू उस नेकलेस को जू को पहना देता है, तभी स्कूल का एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है। जू एंड लीसू भाग के क्लासरूम में छुप जाते हैं। उसी क्लासरूम में पहले से मिस्टर हैंस एंड जू की बड़ी बहन छुपी हुई होती है। दूसरी ओर हम सैमी को देखते हैं जो कि इसी सोच में लगी हुई होती है कि सुजिन ने मुझसे जू का फोटोज क्यों लिया, एंड उसे तभी समझ में आता है कि उसके स्कूल के जो जू थी एंड न्यू स्प्रिंग स्कूल का जो लिमजू क्योंग है ये दोनों सेम है। इधर जू एंड उसकी बड़ी बहन बहस कर रही होती है। जू अपने सिस को कहती है कि तुम हमारे स्कूल टीचर को कैसे डेट कर सकते हो, जिस पर उसकी बहन भी कहती है तुम भी तो मेरे बॉस के बेटे को डेट कर रहे हो। इधर हम सैमी को देखते हैं जो कि जू की बात कंफर्म करने के लिए सुजिन से मिलती है। फिर वो सुजिन से जू का नंबर एंड एड्रेस लेके जू के घर की तरफ जा रही होती है तो हेंसियो उसे देख लेता है। हेंसियो उनके पीछे आके उन्हें रोक लेता है और पूछता है कि वो जू के घर के आगे क्या कर रहे हैं। सैमी बताती है कि वो जू से मिलने आई है क्योंकि बहुत टाइम से वो उससे मिली नहीं थी ना, एंड वो जू के पुराने फोटोज हेंसियो को दिखाती है। हेंसियो उसे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो, तो सैमी कहती है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। हेंसियो उस पर गुस्सा
हो जाता है और कहता है फिर भी वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। सैमी उसे कहती है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम क्या उसके गलतियों को भी सब सपोर्ट करोगे, वो एक फेक लड़की है। हैंसी और सैमी का ये बात सुन के उसका फोन ही तोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फिर से कभी देखा ना इस तरह से किसी को बुली करते हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद जू भी अपने घर आती है लीसू के साथ। लीसू उसे किस करता है और गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जू जब स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि स्कूल में उसके पोस्टर लगाए हुए होते हैं। वो देख जू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो स्कूल के अंदर जाने लगती है, पर जब वो क्लासरूम के तरफ जाती है तो स्कूल के सारे स्टूडेंट उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं। जू भी ये चीज नोटिस करती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने क्लासरूम में जाती है तो सुआ उसके सामने आके एक वीडियो दिखाती है और पूछती है क्या ये तुम हो, और ये जू की पुराने स्कूल की वीडियो होती है। जू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड रोने लगती है। सुजिन बैठ के ये सब कुछ के मजे ले रहा होता है। जू क्लासरूम से भाग के जाने लगती है तो एक लड़के से उसकी टक्कर लग जाती है एंड वो नीचे गिर जाती है। उसी टाइम सामने से लीसू आता है एंड जू को नीचे बैठे हुए देख हेल्प करने आता है। वो देखता है कि जू रो रही है। वो जू से पूछने ही वाला होता है कि जू वहाँ से उठ के भाग जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। सो आशा करते हैं आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सरंगी।